कहाँ भेजा जाता था? काला पानी में। काला पानी की सजा होती थी। काला पानी में एक टापू होता था सजा में, उस टापू के ऊपर उनको छोड़ देते थे। वो टापू होता था 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, इतना बड़ा टापू होता था। भेज दिया वहां पर और कोई हथकड़ी नहीं लगाई, क्योंकि चारों तरफ हजारों किलोमीटर पानी है, कहाँ जाएगा, यहीं रहेगा। उसको एक आम जीवन दे दिया जाता है कि चल तू कैदी तो है लेकिन बिना हथकड़ियों का कैदी। अब बना अपना मकान, खुद ही बनवाते थे उनसे, उन्हीं से मेहनत करवा के बना के उन्हीं को वहां रखा जाता था। ये ऑस्ट्रेलिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए था। ये टापू, ये पूरा कॉन्टिनेंट, इतिहास पढ़ के देखना। बिगड़े हुए जो लोग थे एक से एक धुरंधर, उनको वहां छोड़ दिया जाता था कि भागते रहो, दौड़ते रहो। तो इसी प्रकार ये दुनिया है, एक जेल है। इस जेल में हम रहते हैं, अपने अपने केबिन, जैसे जेल में होते हैं ना कमरे, अपने अपने कमरे खुद बना के रहते हैं। ये सब जेल हैं। और इस जेल की सफाई, इस जेल की पुताई, इस जेल का सारा सिस्टम तुम ही कर रहे हो अपने आप, तुमसे ही करवाया जा रहा है। सजाया भी इसी जेल को तुमसे ही जा रहा है। और जीवन जैसे ही तुम्हारा पूर्ण होता है, इसी जेल से कैदी को उठा के फांसी की सजा हो जाती है। देखो निकल रहे हैं जेलों में से मर मर के जा रहे हैं। जैसे वहां कैदी होते हैं, एक एक कमरा खाली होता रहता है, फांसी हो गई जी, आज था कल नहीं है। ऐसे ये जेल है, आज है कल नहीं है बंदा। लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो एक जेल में है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला गाल। बिल्कुल क्लियर कर दिया। 3 लोक एक जेल है। 3 लोक में तुम कहीं चले जाओ, चांद पे चले जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ, प्लूटो पे चले जाओ, कहीं दौड़ जाओ तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुम जेल के अंदर ही दौड़ रहे हो। और जाना कहाँ है? जेल से बाहर। अब जेल से बाहर कैसे पहुंचोगे? जब तुम्हें कोई जेल से बाहर का बंदा बताने आएगा कि तुम जेल में हो। नहीं तो तुम ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि तुम जेल में हो। तुम्हें तो लग रहा है मेरे मालिक ने, मेरे परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है मेरे ऐशो आराम के लिए। तुम्हारी गलतफहमी है। ऐशो आराम के लिए अगर तुम्हारी दुनिया बनाई होती तो बार बार तुम्हें इंसान का ही जन्म मिल रहा होता। करते रहो ऐश, लेकिन ऐसा नहीं है। 1,84 भटक के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाएगा। 84 लाख जन्म भुगतने के बाद एक बार तुम इंसानी जन्म में आए हो। और इस इंसानी जन्म में तुम्हारे ऊपर इतने 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 बोझे ला दिए कि तुम बेचारे नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हो। नींद भी नहीं ले पा रहे हो तुम, टेंशन में। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी जमीन के केस का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इसी में उलझ उलझ के चिंतन करना था मालिक का। आखिरी जन्म मिला है इंसान का, एक एक पल परमात्मा को याद करना था। और ये क्या क्या याद करवाया जा रहा है तुमसे? संसार, जेल। तुम जेल की ही यादगारी में पूरा जीवन बिता के दोबारा जेल में आने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए अब इस जेल में नहीं रहना है, रहना नहीं। देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये दुनिया झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अब इस देश को छोड़ के जाएं तो कहां रहें? क्या है ठिकाना हमारा? कोई कह रहा जी सतलोक जाएंगे। अच्छा, वहां क्या है? वहां एक सत्पुरुष मिलेगा जिसके एक रोम कूप में हजारों सूरज चमकेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। तो मिल गया परमात्मा? नहीं 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 नहीं, अभी आगे और चलेंगे। कहां? आगे अलग लोक में चलेंगे। अच्छा, वहां कौन है? वहां अलग पुरुष बैठा है। उसमें क्या है भाई?
उसके एक रोम में लाखों सूरज हैं। अच्छा चलो पहुंचते हैं वहां पे, मिल गई मंजिल? नहीं नहीं नहीं, अभी और आगे जाना है। अच्छा कहाँ? अगम पुरुष, अगम पुरुष के पास, अगम लोक में। चलो वहां चले जाते हैं। वहां क्या है? एक एक रोम में अरबों सूरज है, इतना प्रकाश। तो मिल गई मंजिल? नहीं, अभी और आगे जाना है। वहां कहा? अनामी लोक में। वहां कौन है? अनामी पुरुष। एक एक रोम में खरबों सूरज चमक रहे हैं। बताओ, एक परमात्मा का आता पता नहीं है, चार चार परमात्मा, चार सत्पुरुष, चार अगम पुरुष बना के बैठे हुए। ये सब कोरा अज्ञान है, इससे बाहर निकलना है। अब जो अनामी पुरुष की बात करते हैं, नाम अपना रख रखा है सतलोक आश्रम। अरे भैया, अनामी लोक आश्रम रख लेते। जब सतलोक पीछे का ज्ञान है तो आगे का ज्ञान रखो ना, धुर की वाणी चलेगी, धुर का ज्ञान होए। ये सब अज्ञान है। कबीर साहब मना करते हैं, कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। लोक अलोक शब्द है भाई, ये जितने भी लोक हैं ये सब क्या हैं? शब्द हैं। शब्द को ही लोक बोला गया है। चाहे उसको सतलोक कह लो, चाहे उसको अलग लोक कह लो, चाहे उसको अनामी लोक कह लो, चाहे उसको अगम लोक कह लो, ये सब गुण हैं उसके। चाहे उसको सतलोक यानी सच्चा लोक कह लो, गुण है उसका कि सत्य है, वो खंडित नहीं होता। चाहे उसको अलग कह लो, लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। चाहे उसे अगम लोक कह लो, वहां पर किसी की गम नहीं है, पहुंच नहीं सकता। चाहे उसे अनामी लोक कह लो, वो किसी के नाम का मोहताज नहीं है, वो बिना नाम का लोक है। तो उसके गुण हैं ये चार। तो साहिब कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। जिस भय से सब लोग डरते हैं, जो मरने से डरते हैं, और उस डर का फायदा ये गुरुआ लोग उठाते हैं कि चलो तुम्हें ब्रह्मलोक ले चलेंगे, चलो तुम्हें स्वर्ग की टिकट दे देते हैं, चलो तुम्हें सतलोक की, अलग लोक की, अगम लोक, अनामी लोक की टिकट दे देते हैं। ये सब झूठ है। साहिब कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा, तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि तुम्हें स्वर्ग ले चलेंगे। स्वर्ग में क्या करोगे बताओ? इंद्र के साथ बैठ के सोमरस पीना है क्या? उसके बाद राक्षस आते हैं तलवारें लेके, तो भागे भागे फिरते हैं सारे देवी देवता, अपना घर बार छोड़ के भागते हैं त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा जी बचा लो, विष्णु जी बचा लो। क्या देखा नहीं आज तक? क्या तुम ऐसे घर में जाना चाहती हो जहां पल का पता नहीं कौन से राक्षस आ जाए और तुम दौड़ी दौड़ी भागी भागी फिरो? ऐसे लोक में जाके क्या करोगे भाई? बिल्कुल नहीं जाना है। ना स्वर्ग में जाना है, ना नरक में जाना है, ना सतलोक में जाना है, ना अलग लोक में जाना है, ना अनामी लोक में जाना है, ना अगम लोक में जाना है। तो जाना कहाँ है? लोग पूछते हैं जाना कहाँ है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो परमात्मा के 16 पुत्र बताए गए थे अनुराग सागर में, वो पहला पुत्र कुरुम है। कुरुम सुना नाम? कुरुम का नाम सुना ना? क्या है कुरुम? कुरुम को कहते कछुआ। अब इन अज्ञानी कबीर के कबाड़ पंथियों ने क्या बना दिया? एक कछुआ बना दिया, कछुए के ऊपर काल खड़ा कर दिया। कहते ये नीचे वाला पहला पुत्र है, ये बाद में ये भगवान परमात्मा का अल्लाह का काल भगवान पुत्र मानस चोला। बताओ, पहले पुत्र को 84 में डाल दिया और काल भगवान को इंसान बना दिया। सबसे बड़ा दोषी तो परमात्मा है, जो पहले पुत्र को कुरुम बना दिया, कछुआ। अरे ये सांकेतिक ज्ञान है। कुरुम का मतलब है कछुआ। एक कछुआ जा रहा हो तुम्हारे सामने गांव में, एक कछुआ मजे से जा रहा है 200 किलो का। अब कुत्ते आए उसे डराने के लिए, अब क्या करेगा कछुआ? कुत्तों से तेज भाग के जान बचाएगा, या किसी पेड़ पे चढ़ेगा, या सड़क खोदने लग जाएगा घुसने के लिए सड़क में? क्या करेगा वो? ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कहां समा गया वो? अपने आप में समा गया। कछुआ क्या करता है पता है ना? देखा कछुआ? हाथ पैर गर्दन क्या करता है? अपने में समा लेता है। अब सूंघते रहो उसको,
कुत्ते सूंघते रहेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, हाथ ना आता हो किसी के। इसी प्रकार अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में रमण करवा दे, तुम्हारी आत्मा में तृप्त करवा दे, तुम्हारी आत्मा में संतुष्ट करवा दे, वही सद्गुरु है। तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तब तुम अपनी आत्मा में रमण करोगे, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे और तुम स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। और कुछ नहीं करना, और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अंत समय आएगा, यमदूत पकड़ने आएंगे, कहां लेके जाएंगे? अच्छे काम किए तो स्वर्ग ले जाएंगे, बुरे काम करें तो नरक ले जाएंगे, ठोकते बजाते पीटते। लेकिन हमने कहीं जाना ही नहीं है और उनसे बचना भी है। तो कैसे बचेंगे? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। दरवाजे पे खड़े रहेंगे यमदूत। देखो कोई मरता हो, उससे पूछो क्या दिख रहा है, बताएगा तुम्हें क्या दिख रहा है। अरे बहन, बड़े बड़े 4 आदमी आ गए मुगदर लेके, अब मेरे सिर पे जो मारना चालू किया उन्होंने, हालत खराब हो गई। ये सबके साथ होना है। ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे बस मौज मस्ती करने आए हो। तुम्हें ट्रेलर रोज दिया जाता है कि तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। किसमें देता है ट्रेलर? सपने में। तुम्हें सपने में दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। रोज ट्रेलर दिया जा रहा है कि यही कुछ होगा तेरे साथ। अब तुम सोचते हो तो सपना है। ये तुम्हें समझाया जा रहा है कि उस शरीर में तेरे माँ बाप भाई बहन काम नहीं आएंगे। सपने में शेर तुम्हारे पीछे दौड़ा देगा काल भगवान, भागते फिरोगे, जान बचाते फिरोगे, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और जब अंत समय आएगा तो सेम कंडीशन वही बन जाएगी। शरीर बिस्तर पे लेट के सपना देखता है और तुम शरीर छोड़ने के बाद बिस्तर पे जमीन पे शरीर लेटा रखा होगा और तुम्हें यमदूत मार रहे होंगे, बड़े बड़े जानवरों के आगे फेंक रहे होंगे, बड़े बड़े शेर खड़े होंगे और तुम्हें हालत तुम्हारी खराब कर देंगे। यही काल जाल है। इसी को बोला बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। जो मैं नाम दीक्षा देता हूं उसको चीनो, उस शब्द को चीनो, क्योंकि उसी शब्द में तुमने समाना है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। ये काल के सारे रूप हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, ये सब काल के रूप हैं। पता नहीं किस रूप में तुम्हें खा जाए वो। चूहे बन गए तो बिल्ली के रूप में खा जाएगा, बिल्ली बन गए कुत्ते के रूप में खा जाएगा, कुत्ते बन गए तेंदुए के रूप में खा, तेंदुए हो गए शेर के रूप में खा लेगा। तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है काल, कहीं भी नहीं बचने देगा तुम्हें। बचने का एक ही स्थान है कि तुम कैसे भी शब्द में रम जाओ। अगर शब्द में समा गए तो बच जाओगे। जिसको बोला कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाना यानी तुम्हारा घर, वो तुम्हारा घर प्रभु का नाम ही हो जाएगा। और ये नकली घर छूट जाएगा, ये 3 लोक छूट जाएगा। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। तो जो सार शब्द है वो वेदी गुरु जब समझाएगा तुम्हें, तब समझ में आएगा वो सार शब्द कहाँ है, कैसे मिलेगा। उसके बाद उस सार शब्द में सूरत को लगा के रखना है। जहां गुरु ने सैन दे दी, इशारा कर दिया, बस वहीं पे सूरत को टिका लेना है और कुछ नहीं करना। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। अब 8 पहर और कोई काम रहेगा ही नहीं तुम्हें। 8 पहर एक ही काम है, बस सूरत को टिकाने का। इसके अलावा सब झूठ। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब तक शब्द वेदी गुरु नहीं मिला, सूरत को ठिकाना नहीं मिलेगा। शब्द बिना सूरत आंदरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का,
फिर भटका खाए। बार बार भटकोगे लक्षण से तो अब भटकना नहीं है। अब सतगुरु नाम ठिकाना है, उस नाम को जान लेना है जो नाम मेरे पास है, जो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। अभी तक जितने भी नाम आप जपते हो भगवानों के या किसी गुरु से कोई नाम लेके जपते हो, वो किस में आता है? बोलने में, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में। जितने भी नाम बोलने लिखने पढ़ने में आ गए, सुनने में आ गए, ये सब नकली नाम हैं। ये सब नाम किसने बनाए? इंसान ने बनाए। कैसे बनाए? जैसे ये मकान बनाया, इंसान ने बनाया। मकान कैसे बनाया? मेन चीज क्या है? ईंटों से। ईंट से मकान बनाया, ईंट से दीवार बनाई, ईंट से खंबा बनाया। अब मकान, दीवार, खंबा, तीन नाम अलग अलग हो गए, लेकिन जब तुम इसको गिरा दोगे तो क्या पड़ी होंगी नीचे? ईंटें। अब सारी ईंटें नीचे पड़ गई, सारी की सारी। अब बताओ क्या बोलूं मैं इसको? खंबा बोलूं, दीवार बोलूं, मकान बोलूं, क्या बोलूं? खंबा, दीवार, मकान केवल शेप की वजह से बोल रहे हो तुम। ईंट सीधी 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 चिन दी, दीवार हो गई। गोल 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 लगा दी, खंबा हो गया। मकान बना दिया, बंगला बना दिया, दुकान बना दिया। शेप देख के तुम ईंटों की उसका नाम रख देते हो। इसी प्रकार जो तुमने शब्द बना दिए हैं, किससे बनाए ये नाम? दुनिया भर के भगवानों के नाम, दुनिया भर के मंत्र किससे बनाए हैं? ईंट क्या है? ईंट है अक्षर। इन अक्षरों को मिला मिला के तुमने शब्द बनाए। कौन से अक्षर? जो हम बचपन में पढ़ के आए हैं। आ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा टा ठा डा पा फा बा या रा। ये सारे अक्षर हमें स्कूलों में सिखाए गए। अगर ये अक्षर ना होते तो तुम्हारा नाम क्या होता? अगर ये अक्षर ना होते तो तुम्हारी जात क्या होती? अगर ये अक्षर ना होते तो तुम्हारा धर्म क्या होता? तुम्हारे भगवान का नाम क्या होता? तुम कौन से मंत्र का जाप करते? सारे अक्षरों से ही ये सारे वेद, पुराण, गीता, बाइबल, भागवत, कुरान सब ग्रंथ बने। अक्षर खत्म तो सब कुछ खत्म। ये राम राम, ये वाहिगुरु वाहिगुरु, ये अल्लाह अल्लाह, ये गॉड गॉड, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह खत्म हो जाएगा क्या? गॉड खत्म हो जाएगा? वाहिगुरु खत्म हो जाएगा? वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, राम तो रहेगा, लेकिन उसके नाम सब खत्म हो जाएंगे अगर ये अक्षर हट जाए तो। इसीलिए जितने भी अक्षरों के नाम इंसान ने बनाए, कबीर साहब ने उसका खंडन कर दिया। क्या बोला? अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का, पूजे बिरला कोई। करोड़ों नाम जप लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। करोड़ों भगवानों की पूजा कर लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। करोड़ों बार नमाजें पढ़ लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मुक्ति 52 अक्षरों से होती ही नहीं है। 52 अक्षरों से क्या मिलता है? बंधन। 52 अक्षर बंधन कारक हैं। मुक्ति का नाम है आत्मज्ञान। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 अक्षर जीव से बोले जाते हैं। जीभ काट दो किसी की, अब बोल के दिखाए क्या बोलेगा? सारे अक्षर जीव से, पर आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वही है सत्य जो नी अक्षर है, जो बोलने में नहीं आता। बाकी सब नकली नाम हैं। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर कट में लिखा है। पहले तो
कृष्ण जी के हजारों नाम लिख दिए, कितने सारे, मधुसूदन, गोपाल, माखन चोर, कन्हैया, सारे नाम लिख दिए। उसके बाद क्या लिख दिया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परापुरबला। कि कृत्रिम नाम तेरे जीभ से कत कत के लोग तेरा नाम जप रहे हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। किससे बनेगी? सत्य नाम तेरा परापुरबला। उस सतनाम को जानना है जो परे की बात है। परा विद्या यानी माया से परे की विद्या, तब बात बनेगी। तो सतनाम कोई नाम नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई नाम नहीं है कि तुम भी जपने लग जाओ, सतनाम सतनाम सतनाम। ये साता नाम कहां से आया? अगर 52 अक्षर ना होते, यारा लावा शासा ये लाइन ना होती, तो साख सतनाम का सा कहां से आता? हा कहां से आता? ता था दा धा ना ये लाइन ना होती, ता कहां से आता? तो ये सारे 52 अक्षर हैं। इन 52 अक्षरों से हमें आगे बढ़ना है। 52 अक्षर से आगे बढ़ेंगे तभी आत्मा का ज्ञान होगा। सतनाम आत्म ज्ञान का नाम है, सतनाम आत्मा का नाम है, सतनाम निज स्वरूप का नाम है। सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं है जो कबीर पंथ में दुनिया भर के गुरु सतनाम सतनाम जपवा के इस जीव की हानि करवा देते हैं, भरमा देते हैं। और जीव बेचारा विवेकी नहीं है, उसको लगता है मेरे गुरु ने मुझे सतनाम दिया है। वो सोचता है सतनाम ही तो दिया है, झूठा नाम थोड़ी नहीं दिया है। और वाणी भी दिखा देते हैं वो लोग, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। कहते हैं देखो मैंने तुम्हें सतनाम दिया है। अरे सतनाम कोई मंत्र थोड़ी नहीं है। मैं गुरु के पास गया, गुरु जी मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। उसने मुझे बोलने वाला पानी दे दिया कि बेटा घर में जाके पानी 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 जपो। पानी पानी जप के भी कभी गला गीला हुआ है? कभी नहीं। इसी प्रकार जो गुरु लोग ये दे देते हैं, बेटा राम राम जपो, बेटा राधे राधे जपो, बेटा वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, अल्लाह अल्लाह जपो। ये सब राम अल्लाह वाहेगुरु गॉड का भेद नहीं जानते। ये केवल नाम के गुरु हैं, काम के गुरु नहीं। काम का गुरु वो है जो इन नामों को छुड़वा दे। कि क्या जपते हो? मैं जी राम राम जपता हूं, छोड़ इसको। क्या जपते हो? मैं कबीर कबीर जपता हूं, छोड़ इसको। क्या जपते हो? मैं वाहेगुरु वाहेगुरु, छोड़ इसको। सब छुड़वा के क्या देगा वो? आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ऐसा गुरु मिल गया जो एक छुड़ावे, 52 अक्षरों को छुड़वा देवे, छोड़ दे उसको, और आत्म अक्षर का लखाव करा दे कि तेरी आत्मा क्या है, कैसी है, बात तब बनेगी। तो कृष्ण जी भी यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन लोगों के लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको सारी उम्र किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं, उनको किसी त्योहार में खड़े होकर पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं, उनको कोई हवन यज्ञ, कोई तीर्थ स्थान में जाके डुबकियां मारने की जरूरत नहीं, उनको किसी पर्वत की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं। आत्मज्ञानी हर प्रकार के कार्य से निवृत्त हो जाता है। वो केवल कछुए की तरह अपनी आत्मा में रमण करता है।
और कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही बंधन है। कछुआ अपने आप को समेटने की जगह कुछ और करने लग जाए तो मारा गया। और कुछ करना ही नहीं है, भागने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है, कुत्ते दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। गर्दन बाहर निकाल कर देखने की किसी को जरूरत नहीं है, नहीं तो गर्दन ही पकड़ लेंगे। खुद से अलग किसी चीज को जानने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए खुदा को पाना है तो खुद में आना है, खुद में आ ही खुदा है, समझना पड़ेगा। तो साहिब ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हम ही नहीं समझ पाए। गलती हमारी है, उन्होंने तो सारे भेद समझा रखे हैं, बता रखे हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव परख ना करने के कारण ठगे जाते हैं। लुट गया रे व्यापारी परख बिना, ये भजन है कबीर साहब का कि बिना परख के बेचारा व्यापारी लुट गया। तुम गेहूं लेने गए मंडी में, अब तुमने बोरियां लदवा ली अपनी गाड़ी में, रख दो भैया 4 बोरियां रख दी, अब पारखी लगाई नहीं उसमें, तुमने देखा ही नहीं, गेहूं चेक ही नहीं किया, घर में आके देखा तो 2 दाने और 4 कंकड़, यानी 1 क्विंटल में 50 किलो कंकड़ उठा के ले आए थे। अब भी गुरु क्या करेगा, छटनी करवा देगा। अब तुम जब छांटोगे सूप से तो क्या होगा, उसमें से भी असार असार गुरु अलग कर देगा। यानी अगर तुम गलती से वो बोरा ले भी आए बिना परख के, यानी तुम पिछले गुरु के पास से नाम दीक्षा ले भी आए हो, तब भी गुरु तुम्हारा साथ दे देगा कि बेटा अब बन जाओ पारखी, ले आओ सूप। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जब सूप चलता है तो सारे कंकड़ भंकड़ ये सब कहां चले जाते हैं, धूल मिट्टी ये सब किनारे कर देता है सूप। तो इस प्रकार अगर तुमने गुरु धारण किया भी है और उसने अधूरा ज्ञान दिया भी है, उसने गेहूं के साथ कंकड़ खिला भी दिए, तो खा मत लेना। पता लगा पेट में ही जम गए, सारे पथरी बन गई उसकी, फिर मर गए ऑपरेशन कराते कराते। अब कुछ नहीं करना है, अब केवल परख करना है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। सत्य केवल एक चीज है, आत्मा ही सत्य है, और सत्य के अलावा जो कुछ भी है वो झूठ है। जगत ही झूठ है, शरीर झूठ है, 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण मन माया ये सब झूठ है, लेकिन लोग इसी को सत्य मान के इसमें जीवन जी रहे हैं। यही दुविधा है। तो सत्संगी कौन कहलाता है, जो सत्य का संग करता है। सत्य क्या है, देवी देवता सत्य है क्या? क्या देवी देवता सत्य हैं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो? देवताओं का राजा कौन है? इंद्र, सबसे बड़ा देवताओं का राजा। अरे वही गौतम ऋषि की बीवी के पास जा रहा है, पूजनीय है क्या? तो फिर तो ये सत्य केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, जो काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, भिगोया जा सकता है, ये सब झूठ है। इसलिए कृष्ण जी ने बोला कि हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो क्या सुदर्शन चक्र काट सकता है आत्मा को? सबसे बड़ा दिव्यास्त्र क्या है कृष्ण जी के पास? सुदर्शन चक्र। मैं कहता हूं सुदर्शन चक्र सारी उम्र की जोड़ लगा दे, जितना भी है, आत्मा को काट लेगा क्या? नहीं काट पाएगा, क्योंकि अगर आत्मा कट गई तो वो सत्य रही नहीं। लेकिन कृष्ण जी ने गीता में इसी आत्मा की महिमा गाई है। आत्मा का नाम सुना है ना? आत्मा, आत्मा, अपनी आत्मा लेके आए हो आप यहाँ पे? कोई भूल तो नहीं गया टैची में ताला लगा के संदूकड़ी में? सब लेके आए हो, लेकिन जानते नहीं हो। अभी तुम कोई कुत्ता लेके आते
तो पता होता मैं किसको साथ में लेके आई हूँ। कोई तोता लेके आते, कोई साड़ी ले आते, कोई चप्पल ले आते, लाली लिपस्टिक बिंदी ले आते, तो पता होता मैं लेके आई हूँ। उसके स्वरूप का ज्ञान होता वो कैसी है। अब लेके तुम आत्मा भी आई हो, लेकिन तुमसे पूछा जाए कैसी होती है आत्मा, आत्मा का क्या रंग है, क्या रूप है, मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, नाटी है, काली है, गोरी है, कैसी है आत्मा। लाई हो ना आत्मा साथ में, कैसी है बताओ जरा। कैसी? बिंदु, बिंदु स्वरूपी है। ब्रह्म कुमारी में जाती हो क्या? तभी बोल रही हो। ये बिंदु ने बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। कोई बिंदु बिंदु नहीं है, आत्मा बिंदु बना दी इन लोगों ने। आत्मा बिंदु नहीं है। उस बिंदु को जो देख रहा है, उस बिंदु को जो देख रहा है वो कौन है? हैं? ये कौन है? बिंदु को जो देख रहा है वो परमात्मा है। और तुम कौन हो? अरे भाई, अगर तुम एक बिंदु को देख रही हो तो तुम दृष्टा हो। बिंदु एक दृश्य है, जो दिखता है वो माया है, जो देखता है वो आत्मा है। आत्मा ही सबको देख रही है, समझे? तो देखने वाला दृष्टा है, दिखने वाला दृश्य है। दृश्य असत्य है, दृष्टा सत्य है, लेकिन फंसा पड़ा है दृश्य में, इसलिए दृष्टा भी असत्य कहलाता है। अब एक अवस्था ऐसी है जहां पर ना दृश्य है ना दृष्टा भाव है, वो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। यानी वहां पर पहुंचकर तुम केवल और केवल आत्मा ही हो जाओगे। अभी तुम दृष्टा बने बैठे हो, दृश्य को देख रहे हो, बंधन में हो। तो ये तीसरे लेवल का ज्ञान है। तो इसी को साहिब ने बोला कि जीव, शिव, पीव, इन तीनों लेवल का ज्ञान जब तुम समझ जाओगे तब तुम्हारे सारे कपाट खुल जाएंगे। क्या है जीव, क्या है शिव? जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इसी एक दोहे में तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है। जीव ज्ञान भी है। जीव कौन है? जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। जीव वो है जो कभी निर्भय नहीं होता, डरता रहता है हमेशा। हाय मर गया, हाय मर गया, मर जाऊंगा, एक दिन मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा। निर्भय होता ही नहीं है। शिव क्या है? शिव ब्रह्म अवस्था है, जो सृष्टि को बनाता है। शिव ही जीव बनके सृष्टि को भोगता भी है। तो ये कर्ता और भोगता इन दोनों लेवल पे रह जाता है। शिव से कर्ता बने बैठे और जीव से भोक्ता बने बैठे। अब शिव और जीव दोनों से ऊपर जो अवस्था बनती है उसको कहते हैं पीर। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। अब ये जो अवस्था है ये परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ की अवस्था है। यही आते हैं हमें समझाने के लिए, देह धारण करके, प्रकाश पुंज की, तेज पुंज की देह धारण करके। वो हमारी तरह माँ बाप के मिलन से 5 तत्वों का शरीर धारण करके नहीं आते। कहते हैं अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जुलाहे का बच्चा, जुलाहे का लड़का कहला के इस दुनिया से चला गया। दुनिया वाले हंसते रह गए, ये जुलाहा करेगा पार को। तो इसी को समझना है। सरवर सरवर संत जन और
तो ये जो तरवर सरवर संत जन आदर तुम्हारे पास दाव है तो तुम 2 मिनट में पटकी लगा दोगे उसको। और दाव क्या है? काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यही दाव है। जब दूसरी दीक्षा मिलती है तब ये दाव समझाया जाता है कैसे दाव लगाना है। काल आएगा, निश्चित है, आना ही है। ये काल की नगरी है, ये काल का देश है, और उस काल की सब पूजा कर रहे हैं। देखो क्या क्या लिखवा के चलते हैं गाड़ियों पे, जय महाकाल। बताओ, अरे परमात्मा लिखा लो भाई, जय परमात्मा, कितना सुंदर नाम है, जय महाकाल। काल का मतलब ही मृत्यु है, और जो नाम लिखवा के ले जा रहे हैं जय महाकाल, क्या वो बच रहे हैं? देखो कांवड़िए, कितने कांवड़िए भाई 25-25, 40-40 ट्रकों पे लाद के जा रहे हैं, ट्रक पलट गया, सारे मरे पड़े हैं। बताओ, और बोलते हैं काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। हमसे वीडियो देख लेना, महाकाल के भक्तों का क्या हाल है। ये नहीं कि कबीरपंथियों का हाल ऐसा नहीं होगा, कोई भी किसी भी पंथ का है, किसी भी धर्म का है, उसका ये हाल होना ही होना है, क्योंकि ये चीज बनी उसी लिए है। बच्चे का जन्म क्यों होता है? क्यों होता है? मरने के लिए। कोई आज मर गया, कोई कल मर गया, कोई परसों, कोई नरसों। ये तुम मान के बैठे हो कि बच्चों का जन्म होता है वंश वृद्धि के लिए, ये तुम्हें लगता है। और जिसके 4 बच्चे थे, चारों शादी से पहले ही मर गए, अब बताओ कौन सा वंश वृद्धि उसकी? खत्म हो गई कहानी उसकी। बच्चों का जन्म होता है मरने के लिए। तुम्हारा जन्म हुआ है मरने के लिए। खेतों में बीज डाले जाते हैं फसल काटने के लिए। कौन बचा यहाँ बताओ जरा? बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े देवता आए, कहां रहे बताओ जरा? ये महाकाल किसी को नहीं छोड़ता भाई, किसी गलतफहमी मत रहना। अब महाकाल से भी ऊपर एक है जिसको अकाल पुरुष कहते हैं। अकाल पुरुष, जो सरदार लोग कहते हैं ना, सत्य श्री अकाल, वो है। अब उसको जानना शेष रहता है कि वो है कौन। जब सत्य श्री अकाल को जान जाते हो तब काल का जाल टूट जाता है। अब तुम काल के जाल से बच जाते हो। इसीलिए समझाया जा रहा है कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, ट्रक चढ़ गया तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी भी लाश वैसी ही पड़ी है जैसे बाकियों की पड़ी है, लेकिन तुम वापस गर्भ में नहीं जा सकते। क्यों? आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। अब कौन चढ़ेगा सिंहासन? सिंहासन कौन चढ़ेगा? जिसको सिंहासन का पता होगा कहां लगा है तभी तो चढ़ेगा। और जब सिंहासन का ही नहीं पता, सिंहासन मान के बैठा है सतलोक में है, तो कहां चढ़ेगा? किस तरफ है सतलोक? दाईं तरफ, बाईं तरफ, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किधर है? कहां दिखाई दे रहा? दिख रहा भैया कहां पे है? सिंहासन कहीं और लगा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। ये बनेगी अवस्था जाके। और उस सिंहासन तक चढ़ने के लिए साधन क्या होगा? जैसे छत पे जाने के लिए साधन क्या है? कोई सीढ़ी है, कोई रस्सी है। अब इस सिंहासन पे जाने के लिए क्या मिलेगा? कौन चढ़ाएगा? जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, मकर तार की डोर, इसको कहते हैं मकर तार की डोर। यही तुम्हें खींचेगी। लो चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। अब काल से बच जाओगे, तभी बचोगे जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, जो तुम्हें आत्म ज्ञान दे देगा। देवी देवताओं की पूजा कर ली, अच्छी बात है जितनी कर दी, अब आगे बढ़ना है।